हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि झारखंड कंबाइंड ने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक झारखंड कंबाइंड का जो भी परीक्षा हुआ करता था वो आपका होता था नीट के बाद से। यानी नीट अगर आपका मई में होता है तो जून जुलाई में आपका एग्जाम होता था अभी तक, और ये सेशन थोड़ा लेट होता था। बट झारखंड की परिस्थिति इस बार थोड़ा बदलाव वाला है, क्योंकि झारखंड के सीएम का चेंजेस इसमें आया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हेमंत सोरेन जी अभी चीफ मिनिस्टर नहीं होकर चंपई सोरेन जो अभी यहाँ पर सीएम बने हैं, ठीक है। तो उनके तरह से ये नया व्यवस्था के अनुसार झारखंड कंबाइंड का जो परीक्षा है इस बार लिया जा रहा है आपसे अगस्त में। तो ये एक सबसे पहली बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या फ्रॉड है या फिर कुछ गलत है या फॉर्म कुछ गलत आया है, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म बिल्कुल क्लियर है। झारखंड कंबाइंड का जो एग्जाम होना है वो आपका अगस्त में होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि सर आखिर जो बीएससी नर्सिंग का पेपर होगा वो कब तक होगा। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या ये नीट के बाद आपका एग्जाम होगा। तो जी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि नीट के बाद भी हो, ऐसा नहीं है, नीट के बाद भी हो सकता है। और ज्यादातर चांसेस 80% चांसेस इसमें दिख रहे हैं कि ये नीट के बाद ही होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा साउंड आ रहा है क्योंकि सरस्वती पूजा भी है, इसके वजह से थोड़ा साउंड आ रहा है। मैंने सोचा कि पहले हम लोग लाइव कर लेते हैं, बट आज पूजा की वजह से मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट आज बिजी होंगे, जिसके वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि जितने भी स्टूडेंट अचानक पैनिक हो गए थे उनके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम बिल्कुल टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये कंफर्म है कि जो नीट के बाद चांसेस है कि नर्सिंग का पेपर हो सकता है कि नीट के बाद नर्सिंग का पेपर हो। ज्यादा टाइम इसमें नहीं मिलेगा। जहां आपको पता है कि नीट का पेपर 5 मई को होना है, तो हो सकता है कि इसके लास्ट जब भी संडे पड़ेगा, इसके बाद जब संडे पड़ेगा एक हफ्ते बाद, तो हो सकता है कि उस दिन आप लोग का ये भी एग्जाम हो जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये बुलेटिन स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं कि बीवीएससी और एग्रीकल्चर का जो पेपर है इस बार साथ में होना है। पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि बीवीएससी का और एग्रीकल्चर का पेपर अलग हुआ था, बट यहां पर जो इस बार की जो पेपर हो रहा है इसमें बिल्कुल थोड़ा अलग है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर और वेटनरी दोनों का पेपर साथ में होगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, क्राइटेरिया की बात करूं, तो अगर आप बीवीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका उम्र 17 से लेकर 25 साल तक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। एक आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर तक 2024 का अगर आप 31 दिसंबर तक 25 साल या 17 साल के हो जाते हैं तो आप बीवीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर, सॉरी थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है साउंड की वजह से, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, अगर मैं फॉरेस्ट्री का बात करूं, बीटेक डेयरी का बात करूं, या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बात करूं, या बीएफएससी का बात करूं, तो इसमें, और सॉरी हॉर्टिकल्चर की भी मैं बात करूं, तो इसमें आपको चाहिए 17 से लेकर 22 साल का एज चाहिए, 22 साल। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि वैसे स्टूडेंट और हाँ SC/ST जो कैटेगरी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। ये अच्छी बात है, रिलैक्सेशन उनको यहाँ पर मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लूं, पहले हम लोग बात करेंगे डेट्स की। डेट्स की अगर हम बात करें तो 1/3/2024 से लेकर 1/4/2024 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये हुआ फॉर्म का डेट हुआ। अगर मैं बात करूं आपका एंडिंग का, सॉरी एग्जाम का, तो ये एग्जाम आपका होगा 28/4/2024, यानी 28 तारीख को आपका यहां पर परीक्षा होना है। ये ध्यान दीजिएगा, 28 यानी अप्रैल को आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि सर जो सिलेबस होगा तो आखिर वो सिलेबस किस तरह से होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो यहां पर है, सिलेबस आप ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में चेंजेस आया है। इस बार एनसीईआरटी में चेंजेस आया है,
तो 11th एंड 12th के एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस को रिमूव किया गया है वो आपका नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। यानी जो सिलेबस रिमूव हुआ है वो इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। झारखंड कंबाइंड में एनसीईआरटी में जो भी रिमूव हुआ है, बायो का चाहे कोई पोर्शन हो या फिर मैथ्स का, जो भी इसमें रिमूव हुआ है वो रिमूव हो जाएगा आपका एग्जाम में भी। आप देखोगे कि बायो में आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर है जिसका कोई टॉपिक हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, तो वो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि वो पेपर आपका झारखंड कंबाइंड में नहीं आने वाला है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सिलेबस को लेकर मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया है। मैंने ये भी बता दिया है कि नर्सिंग का पेपर कब हो सकता है, एग्रीकल्चर का पेपर बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम होना है अपने समय पे, जो एग्जाम डेट है उसी पे होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात कि सर आखिर इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ही कह रखा है और मैंने बहुत पहले से भी बताया था कि हमारे साइड से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है जिसका नाम है श्रेष्ठ बैच, और वो श्रेष्ठ बैच चल रहा है सितंबर या अक्टूबर से, आई थिंक स्टार्ट है वो बैच, और उसमें अभी तक पूरा 11-12 का एक पूरा क्लास खत्म हो चुका है। 11-12 का पूरा टेस्ट सीरीज एक बार खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब क्या है, 18 फरवरी से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। 18 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं भी पूरा फोकस करूंगा इस बार आप लोगों के एग्जाम पे। जो भी स्टूडेंट परेशान है वो डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम लिंक जो है हमारा AR एजुकेशनल हब, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे AR एजुकेशनल हब तो वहां पर आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हो। डाउट सॉल्विंग भी है, आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो ग्रुप में। जितना हो सके क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन शेयर करो ताकि आप लोगों को पता चले। साथ ही साथ महा मैराथन सीरीज आने वाला है जो कि बायो का मैं कराता हूं। महा मैराथन सीरीज, इस सीरीज से मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के झारखंड कंबाइंड में। तो अगर आपको तैयारी करना है बेस्ट, एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा है। आज आपका 14 तारीख हो गया है, लगभग 15 दिन आपका गैप इधर बच रहा है। लगभग 2-2.5 महीना आपके पास, लगभग 2-2.5 महीना आपके पास समय बच रहा है। तो इसमें लगभग 90 डे से या फिर 100 डे तक में आप लोग कैसे अपना सिलेबस रिकवर करेंगे और मैं आप लोग का कैसे हेल्प करने वाला हूं, बिल्कुल देखने वाला बात है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 18 फरवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, फिर से न्यू बैच जिसमें कंप्लीट आपको 11th मिलेगा, 12th मिलेगा, PCM हो आपका या PCB हो। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जिनको ज्वाइन करना है अभी इनरोल कर लीजिए। ये आपका सारा काम आने वाला है पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, आपका एग्रीकल्चर में, वेटनरी में, ये सब में काम आने वाला है। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अब लाइव सेशन स्टार्ट रहेगा और महा मैराथन सीरीज भी स्टार्ट रहेगा। तो बिल्कुल आप बने रहिए मेरे से। मैं बिल्कुल तैयार हूं आप लोगों को प्रिपरेशन कराने के लिए झारखंड कंबाइंड का इस बार, और बिल्कुल इस बार रिजल्ट को फोड़ देना है। जैसे पिछले साल आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा था, इस बार भी AR एजुकेशनल हब से मुझे 100+ बच्चों का सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए। अभी समय अब बहुत कम बचा है, ठीक है। चलिए, जो भी डाउट होगा आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।